नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल विजिलैंड क्लासेस। तो आज हम फिर से तैयार हैं एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए, इस टॉपिक के मामले में बात करते हैं। तो हमने अब तक द्विध्रुव कई बार हमने कंप्लीट कर लिया है द्विध्रुव, ठीक है। तो इस द्विध्रुव का है क्या, तो द्विध्रुव के बारे में बात करते हैं बेटा कि जो मेरे पास द्विध्रुव है, तो हम पहले भी सीखे थे और आज भी सीखेंगे कि मेरे पास द्विध्रुव क्या होता है कि दो आवेशों से मिलकर बना कोई तंत्र, यानी दो आवेशों से मिलकर बना कोई तंत्र। जैसे मेरे पास कोई एक माइनस क्यू आवेश, एक दूसरा कोई आवेश, और यह कोई द्विध्रुव रखा है कहां पर बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में। एक समान विद्युत क्षेत्र में देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना है। ये मेरे पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें रखा है कोई द्विध्रुव। मान ले रहा हूं मेरा द्विध्रुव कुछ इस स्थिति पर रखा है। इधर कितना हुआ QE और इधर कितना हुआ बेटा, ये मैंने माइनस का Q मान लिया, इधर प्लस का Q मान लो, तो इधर हो जाएगा कितना बेटा, F बराबर Q इंटू E, और इधर हो जाएगा बेटा F बराबर माइनस का Q इंटू E। बोलिए कि तो कोई दिक्कत आता है, ये वाली बात समझ में आई होगी। अब देखो यहां पर मैंने माना ये इसकी P की दिशा कैसे होगी, ऐसे ये द्विध्रुव कुछ इस तरीके से रखा था, इस द्विध्रुव को मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया। माना ये पहले बना रहा था बेटा थीटा एंगल, जब मैंने इसको घुमाया तो ये कुछ द्विध्रुव इस तरीके से हो जाएगा। सहमत हो? मैंने इस द्विध्रुव को घुमाया और कुछ इस तरीके से इसको बना डाला, ठीक। और यहां तक मेरे पास ये जनरेट होता है डी थीटा, और टोटल एंगल कितना आया था, θ2 मान ले लो, उसको कह दो θ1। कोई दिक्कत किसी को? तो कंप्लीट एंगल मेरे पास कितना है बेटा, यहाँ पर प्लस का Q, यहाँ पर माइनस का Q। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैंने इसको देखा सबसे पहले द्विध्रुव को कि मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र था, उस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा था। उस द्विध्रुव को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, यानी घुमा दिया। इस द्विध्रुव को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। जब मैंने इसको घुमाया तो मुझे जब प्राप्त हुआ बेटा डी थीटा, यानी अल्पांश थोड़ा सा ये घूम गया, थोड़ा सा टिल्ट कर गया। माना कोई चीज ऐसे रखी है, ऐसे से थोड़ी सी मैंने ऐसे कर दी, ऐसे रखी है, ऐसे कर दी, तो ऐसे की तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा बेटा कितना, ये एंगल कितना डी थीटा, और कंप्लीट एंगल θ2। मैं मान ले रहा हूं पहले किसी θ1 पर रखा था और बाद में कितना होगा बेटा θ2। तो आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो देखो बेटा, मेरे पास ये रखा है, निकालना क्या है मुझे, कार्य निकालना क्या है, कार्य, ठीक है। कार्य निकालना है, तो कार्य निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि देखो, कार्य निकालने के लिए मुझे करना होगा कि थोड़ा सा घुमाया है मैंने तो थोड़ा सा कार्य हुआ होगा। बोलो, थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा कार्य हुआ होगा। और जब कोई चीज घूमती है तो कार्य करता है बेटा बलागुण गुणा क्या, कोणीय विस्थापन। क्या बेटा, कोणीय विस्थापन, ठीक है। कितना बेटा, कोणीय विस्थापन। तो देखिए dw इक्वल टू बलागुण कितना है मेरे पास, टाउ, और कोणीय विस्थापन क्या है मेरे पास, डी थीटा। कोणीय विस्थापन मतलब बेटा थीटा है ना, डी थीटा। तो मेरे पास dw इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा, क्योंकि टाउ बराबर मैं जानता हूं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा कि टाउ जो है वो होता है PE sin थीटा के बराबर। किसके बराबर, PE sin थीटा के बराबर। तो आएगा बेटा dw इंटीग्रेशन, काहे को इंटीग्रेशन, देखो पहले इधर PE sin थीटा इंटू डी थीटा, तो PE sin थीटा इंटू डी थीटा। तो मुझे निकालना है ये, क्या मैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करूंगा बेटा, तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन dw इक्वल टू PE sin थीटा
इंटू डी थीटा और इसका भी क्या बेटा इंटीग्रेशन। अब देखो मैंने घुमाया कहां से कहां तक बेटा, पहले मेरे पास थीटा 1 था और बाद में कितना हो गया थीटा 2, तो मैंने चला बेटा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, कितने तक बेटा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो मेरे पास कार्य कितना करना पड़ा मुझे, इसके लिए इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा बेटा W, और इसके लिए PE साइन थीटा का कितना होता है इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा, यानी कितना आएगा बेटा माइनस के कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। किसी को कोई दिक्कत बेटा? अब यहां आगे देखते हैं, ये वाली बात समझ में आई होगी सबको? तो देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, W इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा माइनस का PE, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो W इक्वल टू कितना आएगा माइनस का PE, तो ये माइनस का PE बाहर आया, तो माइनस का PE लिमिट लगाएंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर लिमिट, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, कोई दिक्कत बेटा याद है, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 ये आया। अब देखो ये समझ में आया होगा सबको, क्या मैं इस माइनस को अंदर करूं, तो जब मैं माइनस को अंदर करूंगा तो W इक्वल टू आएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। समझ रहे हो इसका मतलब कि अगर मैंने माइनस को अंदर किया तो ये हो जाएगा किसका बेटा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस वाले को मैंने आगे रख दिया और माइनस वाले को पीछे रख दिया। कोई दिक्कत किसी को? तो मेरे पास कार्य कितना है बेटा PE cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2, ठीक है, PE cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2। अब कंडीशंस होती हैं, इन कंडीशंस के बारे में और सीखते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, ठीक है ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहां पर हम बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कि इफ थीटा 1 मेरे पास पहले 0 डिग्री था, पहले मेरे पास थीटा 1 कितने ऐसे रखा था 0, अब इसको मैंने घुमा के ऐसे कर दिया, यानी थीटा 1 0 एंड थीटा 2 कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री, और जो थीटा आएगा वो थीटा किस किस के बीच का कोण होगा, P और E के बीच का कोण, P और E के बीच का कोण। तो मैं यहां पर देखूं E इधर, मान ले रहा हूं कि मेरे पास P और E के बीच का कोण होगा, तो इसका मतलब क्या है वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, पहले द्विध्रुव कुछ इस तरीके से रखा होगा, यानी यहां पर माइनस का Q और यहां पर प्लस का Q, सही बात है कि नहीं, पहले इस तरीके से रखा होगा, अब यहां पर प्लस का Q होगा तो ये आगे ऐसे होगा, तो P की दिशा कैसे होगी ऐसे, और E की दिशा भी कैसी है सेम डायरेक्शन में, तो P और E, P एंड E समान दिशा में, केस फर्स्ट में क्या P एंड E किस में बेटा समान दिशा में, तो इस समान दिशा में क्या होगा मेरे पास लगाएंगे, तो W इक्वल टू PE cos थीटा 1 कितना है मेरे पास cos थीटा 1 0 माइनस cos थीटा 2 90, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1, तो मेरे पास कितना आएगा बेटा PE और sin 90 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 1, तो करेंगे बेटा कितना आएगा W बराबर PE, W बराबर कितना आएगा बेटा PE। ये केस फर्स्ट बात समझ में आई, क्या आई आपको बात समझ में? तो नोट करिए, छापिए इसको, स्क्रीनशॉट लो। अब देखो केस सेकंड हम इधर कर दिया, देखो केस सेकंड में क्या बेटा बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। अब देखो इफ थीटा 1 इक्वल टू 90, सॉरी थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू 180, ठीक है, थीटा 1 कितना 0 और थीटा 2 180, अर्थात इसका मतलब क्या है, यहां पर पहले ऐसे रखा था, अब इस द्विध्रुव को घुमाकर मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया था, यहां पर माइनस Q आया था, यहां पर प्लस Q आया, तब मेरे पास P की दिशा ये हो गई थी, P की दिशा, और E की दिशा ये थी, ठीक है। तो बाद में मेरे पास कुछ इस तरीके से है ना, पहले और ये बाद में कौन सी हो जाएगी बेटा, बाद में P की दिशा ऊपर और E की दिशा इधर, तब आएगा थीटा 2 यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ पर समझ में बेटा देखना है कि मेरे पास थीटा 1 कितना है 0 और थीटा 2 कितना बेटा 180। इसका अर्थ क्या है कि मेरे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, मेरे पास क्या है एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में पहले कोई द्विध्रुव इस तरीके से रखा था, इधर माइनस Q इधर
प्लस क्यू। तो पी की दिशा और ई की दिशा कैसे बेटा समान, पी और ई कैसे बेटा समान, पी एंड ई समान दिशा में पहले की कंडीशन है, एंड तब थीटा वन इक्वल टू कितना आएगा 0। ठीक है, आगे इधर देखना बेटा, इधर कर रहा हूं। अब देखो मेरे पास वैद्युत क्षेत्र वही सेम डायरेक्शन में। अब मैंने इस द्विध्रुव को उठाया ऐसे, 180 करना है तो ऐसे करके पूरा कंप्लीटली घुमा दूं। ऐसे रखा था ये द्विध्रुव, ऐसे थे, मैंने इसको पूरा कंप्लीटली घुमा दूं इसको ऐसे करके, बिल्कुल। तो मैंने वही करना है मुझे यहां पर ऐसे, ये इधर कौन था पहले प्लस था, अब ऐसे घुमाएंगे तो इधर क्या आएगा बेटा माइनस क्यू आ जाएगा, इधर कौन आएगा प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो पी की दिशा क्या आ जाएगी, ये पी की दिशा है ना, और ये ई की दिशा है। तो पी एंड ई विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो थीटा टू कितना आएगा बेटा मेरे पास 180। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, सॉरी वैल्यू को यूज करते हैं और मान निकालते हैं बेटा। तो W इक्वल टू कितना आएगा पीई कॉस 0 माइनस कॉस 180। ठीक है, अब देखो W इक्वल टू पीई कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 180 की वैल्यू -1, माइनस वन कितना हो जाएगा 1 और माइनस प्लस 1। तो W इक्वल टू कितना आएगा बेटा 2PE, कितना आएगा 2PE। तो देखो ये होते ही है बेटा क्या अस्थाई साम्य। ठीक है, क्या अस्थाई साम्य कौन सी कंडीशन है बेटा, ये इसको बोलते हैं कौन सा अस्थाई साम्य। ठीक है, कौन सा होगा बेटा अस्थाई साम्य। ठीक है, अगर मैं स्थाई साम्य की बात करूं तो स्थाई साम्य में मेरे पास सिर्फ थीटा होगा, एक ही कोण होगा, उसको घुमाने में किया गया कार्य निकालना है हमको। ठीक है, तो हमको घुमाने में क्या है तो हमारे पास अस्थाई साम्य यही होगा, कर लीजिए नोट इसको। ठीक है, ले लिया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक तो थोड़ा सा इंतजार करें। आज हम करने वाले हैं देखो आज का दूसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो देखना बेटा बहुत ध्यान से इसको देखना है। तो सबसे पहले क्या है एक समान, ठीक है, तो फिर से एक समान बना देते हैं हम वैद्युत क्षेत्र को। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं पहले बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से एक समान वैद्युत क्षेत्र को बनाइएगा बेटा। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया एक समान वैद्युत क्षेत्र को बनाया। अब इस पर क्या करते हैं, मैंने एक द्विध्रुव लिया और कुछ वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर रख दिया, ये -q और इधर क्या होगा बेटा +q। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास द्विध्रुव कुछ इस तरीके से रखा है, इसको मुझे घुमा के ऐसे टिल्ट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या है इसकी इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो यानी यहां पर कोण कितना है बेटा, E की दिशा ये है और P की दिशा क्या है, ये P की दिशा, यहां पर कोण कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैंने अगर इसको घुमाया तो देखना बेटा बहुत ध्यान से, अब मैंने इस द्विध्रुव को घुमाया और ये द्विध्रुव घुमा के मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। इधर क्या था बेटा -q, इधर क्या था +q। अब मेरे पास पहले ये ऐसे था, अब मैंने थोड़ा सा मूव कर दिया। अब देखो E की दिशा ये और P की दिशा क्या आएगी ये, क्योंकि माइनस से प्लस आवे इसकी ओर। तो देखो यहाँ पे कितना एंगल बना थीटा। ठीक है, तो पहली कंडीशन कितनी 90, दूसरी कितनी थीटा। अब मैंने इसको घुमाया है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, हम कार्य को ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, कार्य को। तो कार्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अभी हमने तुरंत पिछली डेरिवेशन में किया है उसी तरीके से हम कार्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे पास मैंने इसको अल्पांश में घुमाया, बोलो अल्पांश में घुमाया, तो मेरे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से थी, पहले ऐसे था ना, पहले द्विध्रुव ऐसे करके था। ठीक है, अब ये ऐसे हो गया, तो मैंने कहा बेटा ये जो जनरेट हुआ वो डी थीटा हुआ, कितना हुआ डी थीटा। तो डी थीटा से जनरेट हुआ, तो इस डी थीटा के लिए मैंने निकाला बेटा कार्य यानी परिवर्ती बल द्वारा किया। हम निकाल सकते बेटा डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, अभी जस्ट अभी हमने निकाला है इनटू डी थीटा। बोलो कोई दिक्कत, तो यहां पर देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी होती है, पी ई साइन
थीटा इंटू डी थीटा। अभी पीछे किया इसलिए मैं ऐसे चल रहा हूँ उसको। तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आएगा, पीई साइन थीटा। दोनों पक्षों को क्या करेंगे, पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है, तो समाकलन करते हैं बेटा। तो देखिए समाकलन करने से पहले, तो समाकलन करते हैं बेटा, समाकलन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन ये है कि पहले 90 डिग्री था, अब कितना है, थीटा। तो कहां से कहां तक घुमाया मैंने बेटा, 90 डिग्री से थीटा घुमाया। कहां से कहां तक बेटा, 90 डिग्री से थीटा। तो देखो बेटा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो पीई साइन, साइन का कितना होता है बेटा, माइनस के कॉस थीटा, लिमिट 90 से थीटा, माइनस आएगा बाहर। तो देखो बेटा डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, पीई ब्रैकेट में सबसे पहले अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट कॉस 90। सही है कि नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो W बराबर कितना आएगा मेरे पास, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, W बराबर माइनस के पीई cos थीटा। अब हमको जानते बेटा कि किया गया कार्य किसमें परिवर्तित होता है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो u इक्वल टू क्या होगा, w। तो u इक्वल टू कितना है, w की वैल्यू कितनी, माइनस के पीई कॉस थीटा। u इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के पीई कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो आगे बात करते हैं, अब इनके केस आते हैं। तो देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। तो लिखते बेटा स्थायी साम्य, स्थायी साम्य। स्थायी साम्य कैसे होगा बताइए, स्थायी साम्य कैसे, कि जैसे मेरे पास एक द्विध्रुव है और वो एक समान विद्युत क्षेत्र के कुछ इस तरीके से, जैसे मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो स्थायी साम्य कैसा, प्लस आवेश विद्युत क्षेत्र के माइनस आवेश की ओर और माइनस आवेश विद्युत क्षेत्र के प्लस आवेश की। तो देखो यानी मैंने कहा बेटा कि इधर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का प्लस, इधर होगा विद्युत क्षेत्र का माइनस। तो देखो ये मेरे पास बिंदु आवेश और ये दूसरा बिंदु आवेश। अब माइनस की ओर कौन होना चाहिए, प्लस। ठीक है, और प्लस की ओर कौन होना चाहिए, माइनस। तो इधर माइनस की, इधर प्लस की। तो ये हो गया बेटा स्थायी साम्य। अब देखो यहाँ पर P की दिशा देखो, तो P की दिशा क्या है, माइनस से प्लस की ओर। तो P की दिशा क्या है बेटा, माइनस से प्लस की ओर। तो जब माइनस से प्लस की ओर P की दिशा और E की दिशा, तो P और E कैसे बेटा, सेम डायरेक्शन में, समान दिशा में। P एंड E समान दिशा में। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 0। P और E दोनों समान दिशा में, थीटा इक्वल टू 0। तो लगाएंगे बेटा, तो U इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के PE cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1। तो U इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस के PE। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, है ना। ये हो गया। आगे देखो बेटा अस्थायी साम्य की बात करते हैं। केस सेकंड, अस्थायी साम्य, अस्थायी साम्य। अस्थायी साम्य क्या, कि साम्य तो है बट अस्थायी है, उस पर एक फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स को रिमूव करने के लिए देखो ऐसे मेरे पास एक वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र में मेरे पास इधर ये माइनस वैद्युत क्षेत्र का, इधर प्लस वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई द्विध्रुव रखा है इधर और इधर। अस्थायी साम्य क्या है, अस्थायी साम्य का मतलब जबरदस्ती किसी को साम्य में लाना, जबरदस्ती किसी को साम्य में लाना। तो जबरदस्ती कैसे लाएंगे कि इसको मैं प्लस आवेश को प्लस आवेश की ओर कर दूं, द्विध्रुव के माइनस आवेश को माइनस आवेश की ओर कर दूं। तो इन दोनों में एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उस प्रतिकर्षण बल के कारण ये साम्य में तो होगा बट अस्थायी साम्य में होगा। जैसे मैं फोर्स उठाऊंगा वैसे ये रिमूव कर जाएगा। तो उसी तरीके से हम समझते हैं बेटा कि मेरे पास एक ये द्विध्रुव आ गया, ठीक है, इधर प्लस क्यू आ गया, इधर माइनस क्यू आ गया। अब देखो P की दिशा देखो, उसमें P की दिशा देखो
क्या है, पी की दिशा ये है कि नहीं, माइनस से प्लस आर स्क्वायर, और ई की दिशा तो ये है, तो पी की दिशा ये और ई की दिशा ये, तो यहाँ पर कौन कितना होता है 180, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 180, क्योंकि पी एंड ई कैसे बेटा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है, P एंड E विपरीत दिशा में। तो हम बात करते हैं P एंड E विपरीत दिशा में है, तो मेरे पास कितना आएगा U इक्वल टू माइनस के पी ई कॉस 180, माइनस के पी ई कॉस 180, तो U इक्वल टू कितना आएगा बेटा माइनस के पी ई और कॉस 180 की वैल्यू माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस, तो U इक्वल टू कितना आएगा पी ई, तो मेरे पास U की वैल्यू कितनी आ गई पी ई, बोलो सही है कि नहीं। अब मैंने 90 डिग्री को कहा था, क्या 90 डिग्री को कहा था मैंने जीरो स्थितिज ऊर्जा, क्या कहा था बेटा जीरो स्थितिज ऊर्जा, तो जीरो स्थितिज ऊर्जा के लिए देखिए बेटा जीरो स्थितिज ऊर्जा कैसे कह सकते हैं कि देखो इफ थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो U इक्वल टू कितना आएगा माइनस का पी ई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इस पर कितना होगा बेटा U स्थितिज ऊर्जा कितनी आएगी 0, इसलिए मैंने इसको कहा था क्या जीरो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इसका नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो, ठीक है बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो आज की क्लास रखते हैं इतनी, और इस तरीके से हम बढ़ते हैं। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो संधारित्र के ऊपर होगा, ठीक है, तो कल की जो वीडियो होगी वो संधारित्र के ऊपर होगी। आज की वीडियो हमने देखी बेटा किसके ऊपर, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य और उसकी स्थितिज ऊर्जा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो आज की क्लास रखते हैं इतनी, तो आगे देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, आप इसका रिव्यू हमें जरूर दीजिएगा बेटा। हम कहते हैं, हम बार बार कहते हैं आपको कि ये रिव्यू हमको दीजिए। अब देखो इसकी ब्लरिंग की टाइम दिक्कत थी, वो ब्लरिंग की टाइमिंग दिक्कत खत्म कर दी है मैंने। अब देखो अब क्लैरिटी पहले की अपेक्षा थोड़ी सी क्लियर हुई है, चीज़ों को समझ में आ रही होगी अब, है ना। तो मैंने डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया बेटा, ठीक है। तो आप भी जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, उसी तरीके से आप भी थोड़ा सा कोशिश करिए, ठीक है। तो कोशिश जरूर करनी है, हमको हारना नहीं है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, हमको हारना नहीं है, चीजों को संभालने की कोशिश करनी है। हम कमजोर थोड़े हैं जो हार जाएं, कमजोर नहीं है हम, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, ठीक है, कमजोर नहीं है, हमको कमजोर बनना ही नहीं, होना ही नहीं है कमजोर, हमको तो बस अपने टारगेट पर फोकस करना है, ठीक है। तो आज देखो मैंने कितने बेहतरीन तरीके से टॉपिक समझाए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसमें अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी तुमको इस एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किए गए कार्य में और स्थितिज ऊर्जा निकालने में। अब तक मैंने जितनी भी डेरिवेशंस कराई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, तो मैं धीरे धीरे करके डेरिवेशंस की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। कल संधारित्र के बारे में डेरिवेशंस करेंगे, संधारित्र को समझेंगे, फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। देखो डेरिवेशन पोर्शन मेरा कराने का काम है, लेकिन थ्योरी का पढ़ना आपका काम है, थ्योरी को आप पढ़िए, डेरिवेशंस मैं करा रहा हूँ, ये अवनीश प्रताप करा रहा है डेरिवेशंस, ठीक है। तो आप इस चैनल को बहुत ही भयंकर तरीके से देखो तो सही, कंटेंट मिलेगा, बिना कंटेंट की बात नहीं होगी बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ अपना, तो आप भी अपना बेस्ट दीजिए। माँ बाप पैसा खर्च करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको ये फोन दिलवाया, आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, आपको बचपन में जन्म दिया, ये सबसे बड़ी बात है कि हमको हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, हमको इंसान का जन्म मिला, ठीक है, जिसलिए हमको कुछ करना है, जिंदगी को जीना है, जिंदगी नहीं जीनी है बेटा, समझ रहे हो, जिंदगी को जीना है, जिंदगी नहीं जीनी, जिंदगी जी के तो बहुत चले जाते हैं, जिंदगी को जिंदगी के तरीके से जीना है बेटा। ये नहीं कि आए और चले गए, कुछ ऐसा करके जाओ जिससे लोग तुमको याद कर पाए, ठीक है, कुछ ऐसा करके जाओ जिससे लोग आपको याद कर पाए, ठीक है। तो देखो मैंने आज वीडियोस कराई हैं, आप देखो, आपने ये देखा होगा बेटा, मैं बहुत मेहनत से कराता हूँ ये कंटेंट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पढ़ो, मैं तो चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ से मुझे तुम पैसे तो दे नहीं रहे हो, ठीक है। तो आप, मैं कोशिश करता हूँ बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, तो आप अपने मोबाइल से थोड़ा सा इंटरनेट खर्च करिए और क्लासेस लीजिए, बैठे हो जहाँ भी बैठे हो वहाँ कर लो, वीडियोस तो देखनी है तुमको, कान में ईयरफोन लगाओगे तब भी सुन पाओगे मुझे, तब भी देख लो बेटा, तब भी बेटर कंटेंट मिल पाएगा, कुछ चीज़ तो समझ में आएगी, माना 100% नहीं आएगा ईयरफोन लगा के समझने में, देखने में आएगा, तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुनोगे ही, क्योंकि मैं प्रत्येक चीज़ यहाँ पर बोलता हूँ, बिना बोले में नहीं
करता। अगर मैंने इंटीग्रेशन भी किया तो इंटीग्रेशन का साइन मैंने बोला, लिमिट भी बोला, सब कुछ मैंने कंप्लीटली बोला है, एक एक लेटर इसका डेरिवेशन का। तो ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और देखते रहिए विजिलेंट क्लासेस। ठीक है, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते अपना, अभी टाइम बहुत कीमती है और हमारा भी कीमती है। ठीक है, तो टेक केयर, बाय, ठीक है। तो